अर्धचालक के बारे में कल ये पढ़े थे कि सेमीकंडक्टर्स वैसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। या रेजिस्टिविटी के टर्म में बात करें तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कंडक्टर से अधिक और इंसुलेटर से कम होती है। अब आइए देखते हैं, ये अर्धचालक दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो एक हुआ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर, और इसको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक। और एक होता है इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक हो गया अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। और इम्प्योर बोल सकते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप समझिए बात कि क्या होता है प्योर इम्प्योर के बारे में। देखिए, शुद्ध अर्धचालक उसको बोलते हैं जिसमें किसी तरह की कोई अशुद्धि, इम्प्यूरिटी नहीं मिलाई गई हो, वैसे अर्धचालक को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम। देखिए, शुद्ध अर्धचालक की चालकता, कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसके लिए कल पढ़े थे आप बैंड थ्योरी में, ऊर्जा पट्टी के सिद्धांत में पढ़े थे कि कमरे के तापमान 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहता है, आवेश वाहक कुछ नहीं रहता है इसमें, यह चालक की तरह व्यवहार करता है। और तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके कंडक्शन बैंड में पहुंचता है। तो उस स्थिति में कुछ संख्या में, कम संख्या में इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं चालन के लिए। अब थोड़ा बात यहां समझना है कि शुद्ध अर्धचालक में कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज को मिलाया जाता है जिससे कि इसकी चालकता बढ़ जाती है। मतलब कि शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में, निश्चित अनुपात में कुछ तत्व मिलाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कुछ तत्व मिलाने के बाद जो अर्धचालक प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक में ये अशुद्धि या इम्प्यूरिटी मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डोपिंग। हिंदी में भी उसको डोपिंग ही लिखते हैं, इंग्लिश में तो खैर डोपिंग है ही है। डोप वर्ड का मतलब ही होता है कि इम्प्यूरिटी मिक्स करना। आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेयर्स का डोपिंग टेस्ट होता है। देखिए, तो अशुद्धि मिलाने का रीजन क्या है? अशुद्धि मिलाने से होता यह है कि अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि अशुद्धि अगर नहीं मिलाएंगे तो वो सिलिकॉन हमारा कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर मतलब आवेश वाहक नहीं होंगे, और वो आवेश जब इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, या और फिर बढ़ेंगे होल्स के बारे में, ये होगा ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो आइए बात करते हैं अब क्या हुआ कि डोपिंग किसको बोले। तो शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाने की घटना को बोलते हैं डोपिंग। अब सुनिए क्या होता है कि ये जो ग्रुप 4 का एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसमें सेमीकंडक्टर के रूप में ये दो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अशुद्धि दो तरह की मिलाई जाती है। देखिए, तो पीरियोडिक टेबल में जो इसका पोजीशन है इस कार्बन वाले ग्रुप का, इसके पहले आता है थर्ड में बोरन, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थैलियम। और इधर आ जाइए, 4 के ठीक बाद जो आता है उसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब यही बात आपको देखना है कि ये हो गया सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम। अशुद्धि के रूप में इसमें ये ग्रुप 3 का एलिमेंट मिला सकते हैं, या इधर पहले का ग्रुप 5 का एलिमेंट मिला सकते हैं। देखिए, अगर इधर ग्रुप 5 का मतलब पंच संयोजी, इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट, पंच संयोजी तत्व। इसमें जनरली जो मिक्स करते हैं वो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, और इधर जो मिक्स करते हैं वो बोरन, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम है इत्यादि। ध्यान दीजिएगा कि 5 जो पंच संयोजी है, पेंटावेलेंट एलिमेंट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे समझने के लिए आपको ध्यान में रहेगा ज्यादा।
तो अगर किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व पेंटावैलेंट एलिमेंट इंप्यूरिटी के रूप में मिलाते हैं, डोप करते हैं, पंच संयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो इस प्रकार से जो अर्धचालक मिलता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखिए एन माने निगेटिव, तो निगेटिव कब मिलेगा कि जब चौथा में पांचवा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को मिलाएंगे, डोप करेंगे, तो उसको याद रखने के लिए बात है। तो इस तरह से जो अर्धचालक मिलता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसमें ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन का मतलब निगेटिव, ध्यान रखना है, और इलेक्ट्रॉन भी कैसा होता है तो निगेटिव, फिर इसके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं अभी। उसी तरह से ग्रुप 4 का एलिमेंट जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम मतलब शुद्ध अर्धचालक में अगर उसके पहले ग्रुप का एलिमेंट त्रिसंयोजी तत्व ट्राइवेलेंट, ये हो गया त्रिसंयोजी तत्व, अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो इस प्रकार से जो प्राप्त अर्धचालक है उसको बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। बात एक बार फिर सुनिए, ऐसे आप पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के आगे जो है अगर इसको इंप्यूरिटी के रूप में मिलाते हैं, पंच संयोजी तत्वों को अगर अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो जो मिलेगा उसको बोलेंगे एन टाइप। एन का मतलब निगेटिव, इसमें ज्यादा संख्या में क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स। और अगर शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में अगर मिलाते हैं तो इसमें ज्यादा संख्या में होल्स होता है। होल माने छिद्र, होल या छिद्र ज्यादा संख्या में होता है, मतलब इसमें अधिसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, छिद्र होता है। देखिए समझिए छिद्र का मतलब क्या बोलते हैं। जैसे कल आपने पढ़ा कि वैलेंस बैंड में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं और कंडक्शन बैंड खाली रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाए और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद करके चला जाए कहाँ, कंडक्शन बैंड में, तो हमको चालन के रूप में आवेश के चलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जिस जगह को खाली छोड़ दिया वो जगह खाली जो बच गया इसी को बोलते हैं होल्स। समझे बात को आप कि होल्स कैसे बना। होल्स किसको बोले कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके चला जाता है किसमें, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो ये जो खाली जगह छूट गया इलेक्ट्रॉन के बदले चले जाने से जो जगह बच गया, खाली जगह एक रिक्ति आ गई, एक होल हो गया, उसी को बोलते हैं छिद्र या होल। होल को क्या मानना है, तो होल को माना जाता है कि ये वर्चुअल पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब धन आवेश है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित करने है वैसे ही होल को मानिए कि ये धन आवेशित होता है। तो बात अब समझिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और किसकी कमी है, तो इसमें होल्स होते हैं लेकिन कम संख्या में होते हैं, छिद्रों की संख्या कम होती है। इसलिए ये भी बोलते हैं कि एन टाइप अर्धचालक में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा संख्या, एन माने नेगेटिव, ध्यान रखना है, ज्यादा संख्या में कौन होता है आवेश वाहक, तो एन टाइप अर्धचालक में ज्यादा संख्या वाले आवेश वाहक होते हैं, मतलब उसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसको बोलते हैं अधिसंख्यक या बहुसंख्यक आवेश वाहक। कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में होता है इलेक्ट्रॉन, और कम संख्या में आवेश वाहक जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो क्या होता है, तो वो होता है होल्स। एक बार फिर कि प्योर सेमीकंडक्टर क्या हुआ, या शुद्ध अर्धचालक क्या हुआ, कि वैसा अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली हुई रहती है उसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। जैसे शुद्ध सिलिकॉन हो गया, शुद्ध जर्मेनियम हो गया। इम्प्योर क्या होता है, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या हुआ कि वैसे प्योर सेमीकंडक्टर है ये, और ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या हुआ कि जिसकी चालकता बढ़ाने के लिए उसमें निश्चित प्रोपोर्शन में एक उचित अनुपात में अशुद्धि मिलाई जाती है, जिससे कि पर्पस क्या है अशुद्धि मिलाने का, अशुद्धि मिलाने का पर्पस है कि उसकी चालकता को बढ़ाना। तो अशुद्धि मिलाई जाती है तो उससे जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसको बोलते हैं इम्प्योर या अशुद्ध अर्धचालक, या अपद्रवी भी बोलते हैं इसको, अपद्रवी अर्धचालक। अर्धचालक इसका दो टाइप हो गया अशुद्ध अर्धचालक का, एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब निगेटिव, पी का मतलब समझना है आपको पॉजिटिव। एन टाइप कैसे बनता है, अशुद्धि क्या होता है,
तो अशुद्धि होता है कि ग्रुप 4 के बाद का जो एलिमेंट है, मतलब अर्धचालक जो है वो चतुर्संयोजी 4th ग्रुप का एलिमेंट है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आया। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पंच संयोजी तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर पंच संयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाए जाएं तो इस प्रकार जो अर्धचालक मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और छिद्रों की संख्या या होल्स की संख्या कम होगी। मतलब ज्यादा संख्या में चार्ज कैरियर, आवेश वाहक, आवेश ले जाने वाले कौन होंगे, तो इसमें ज्यादा संख्या में आवेश ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कम संख्या में आवेश ले जाने वाले कौन होंगे, तो होल्स होंगे। उसी तरह से पी टाइप अर्धचालक, पी का पी मतलब पॉजिटिव, पी टाइप अर्धचालक कैसे बनेगा, तो शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में ग्रुप 4 का पहले वाला, ग्रुप 3 जैसे बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम का तत्व यदि अशुद्धि के रूप में आप मिलाते हो तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, ज्यादा संख्या वाला आवेश वाहक कौन होगा, तो होल्स होगा। होल्स मतलब क्या समझना है, तो होल्स का मतलब आभासी धन आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है वैसे होल्स भी चलता है। खाली यही अंतर है दोनों में कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया कैसा, ऋण आवेश, और होल्स पे कैसा आवेश हो गया, तो धन आवेश। तो पी टाइप, पी माने पॉजिटिव, इसमें ज्यादा संख्या में कौन रहेगा, तो होल्स होंगे, अधिसंख्यक आवेश वाहक, ज्यादा संख्या वाले आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब कम संख्या वाले आवेश वाहक। तो ये हुआ एन टाइप और पी टाइप। अभी और देखिए कि एन टाइप कैसे बनता है और पी टाइप कैसे बनता है। देखिए सिलिकॉन, शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन, सिलिकॉन है टेट्रावेलेंट, मतलब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या होता है कि अगल बगल में, ये देखिए कोई दूसरा हम सिलिकॉन का दिखाएं आइटम, इसमें ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा दूर बना दे इसको, बॉन्ड दिखाने में सहूलियत होगा। यहाँ देखिए सिलिकॉन, 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन दिखाएं, फिर इधर भी सिलिकॉन, ऐसे बहुत सा दिखाया जा सकता है। देखिए इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि सिलिकॉन अपने अगल बगल के परमाणु के साथ में कोवेलेंट बैंड बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मतलब संयोजी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बनने में ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इस सिलिकॉन के परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे, और इस सिलिकॉन के परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। उसी तरह से यहां दिखा सकते हैं, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये इसके और इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। यहां देखिए ये और ये, यहां देखिए ऐसे और ये, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लिया। अब देखिए होता क्या है कि सिलिकॉन का जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कितनी ऊर्जा से बंधा हुआ रहता है, तो सिलिकॉन के केस में इस ऊर्जा का मान है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर यही हम सिलिकॉन के जगह पे दूसरा सेमीकंडक्टर अर्धचालक लेते हैं जर्मेनियम, तो उसमें ये एनर्जी हो जाता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए तापमान से, हीट एनर्जी से क्या होता है, मतलब ऊष्मा ग्रहण करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाती है। देखिए सिलिकॉन में आप ये सुने थे बात कि इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद करके किस में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। अब यहाँ इस बात को समझिए कि इलेक्ट्रॉन अगर सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर इसको मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ देता है। इस जगह जो बॉन्ड बनाए हुए था, ये जगह खाली छोड़ करके ये क्रिस्टल में दूसरे जगह चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह को खाली छोड़ के चला गया, वहां जो खाली स्थान बन गया, इसी को बोलते हैं होल, यही है छिद्र। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ करके दूसरा जगह चला गया। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो ये किसी दूसरे बॉन्ड से टकरा जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे सिलिकॉन का एक और परमाणु है, यहाँ ऐसे लगाएं, इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसको हिट किया, तो ये हो सकता है कि अगला बॉन्ड को ये तोड़ दे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को रख ले, मतलब यहाँ पर बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के बॉन्ड बना दे और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन खाली चला जाए। तो इस केस में जब ये प्योर सिलिकॉन है, इस केस में क्या होगा, देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो यहाँ पर एक खाली जगह बचा। मतलब ये हुआ कहने का कि शुद्ध सिलिकॉन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जितना संख्या में रहेगा उतना ही संख्या में होल्स भी होगा। मतलब
कि इस सेमीकंडक्टर के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर Ne है और एकांक आयतन में मुक्त होलों की संख्या, नंबर ऑफ होल्स NH है, तो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में यही दोनों तो आवेश वाहक है। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि अर्धचालक की स्थिति में अर्धचालक के लिए आवेश वाहक क्या होते हैं। तो अर्धचालक के लिए आवेश वाहक में इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होते हैं। चालकों के लिए आवेश वाहक क्या होता है, तो कंडक्टर्स के लिए, चालक के लिए आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक के लिए आवेश वाहक क्या है, तो अर्धचालक के लिए आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। शुद्ध सिलिकॉन में मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन और छिद्रों की संख्या बराबर होती है। अब देखते हैं कि शुद्ध सिलिकॉन से एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं। देखिए, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए करना क्या होता है कि इसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें पंच संयोजी तत्व, जैसे नाइट्रोजन वाला ग्रुप का नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में से आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि को इस पे बम्बार्ड करते हैं, जिससे कि वो, देखिए डोपिंग करने में जो पंच संयोजी तत्व का इसमें डोपिंग कर रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं, या अशुद्धि मिलाने की घटना को ही बोलते हैं डोपिंग। तो इसका एक कंडीशन है, क्राइटेरिया है कि डोपिंग आप उसी का कर सकते हैं जिससे कि इस क्रिस्टल का जो पोजीशंस है, माने एटम्स का जो पोजीशन है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, और जिस एलिमेंट का आप डोपिंग कर रहे हैं उसका साइज इसके साइज के लगभग बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसमें ग्रुप 5 का एलिमेंट जैसे आर्सेनिक का हम लोग डोपिंग किए। आर्सेनिक ये जगह यहाँ पर आके ले लिया, तो आर्सेनिक के पास वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो 5 है, पंच संयोजी है। पंच संयोजी मतलब पेंटावैलेंट है, तो उसका 5 इलेक्ट्रॉन है, वैसे दिखा रहे हैं। देखिए, एक इसके साथ बना लिया, ये 2, ये देखिए 3, ये देखिए 4। तो ये 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसके पास अभी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया। ये बॉन्ड ऐसे दिखाएं, ये इसके साथ बनाया और इस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे बॉन्ड बनाया। देखिए, 4 तो 4 के साथ बना लिया, और आर्सेनिक है पेंटावैलेंट पंच संयोजी, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। शुद्ध सिलिकॉन में यही नहीं था, उसमें था क्या कि बॉन्ड टूटता था तब इलेक्ट्रॉन आपको मिलता था और होल्स मिलता है। इसमें देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसको बोलेंगे, ये एनर्जी बहुत कम होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इससे बहुत कम एनर्जी होता है, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से जो बंधा हुआ रहता है। इसके पहले वाले में देखे थे कि ये जो बॉन्डिंग बना रहता है उसमें कितना एनर्जी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, तो वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और इस केस में ये एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। मतलब बहुत कम ऊर्जा से ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ रहता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा चाहिए, मतलब ये बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए डोपिंग जो करते हैं इसमें क्या हुआ, तो अब इस सिनेरियो में देखिए इसमें क्या है कि शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन में हम लोग पंच संयोजी तत्व का डोपिंग किए, तो पंच संयोजी का में क्या हुआ, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसमें 4 तो बॉन्ड बना लिया ये, और एक 5वां बच गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। यही बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन जाके किसी को हिट कर सकता है, किसी बॉन्ड को, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो इसलिए बोलते हैं इसमें कि ये जो पंच संयोजी तत्व का डोपिंग आप किए हैं इसमें शुद्ध सिलिकॉन में, तो इस तरह का जो अर्धचालक मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ कि एन टाइप अर्धचालक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, तो बोलेंगे कि एन टाइप अर्धचालक कैसे बना, तो एन टाइप अर्धचालक तब बना जब आप प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्वों का डोपिंग किए, तो इससे इसमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, किससे, नंबर ऑफ होल्स से। अब देखिए, तो क्या बोलते हैं कि एन टाइप अर्धचालक में ज्यादा संख्या वाले आवेश वाहक कौन है, तो एन टाइप का मतलब निगेटिव, तो ज्यादा संख्या वाले कौन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और कम संख्या वाले आवेश वाहक कौन होंगे, तो होल्स होंगे। अब इसी तरह से आइए देखते हैं पी टाइप अर्धचालक में। पी टाइप अर्धचालक में क्या करते हैं कि इसमें त्रिसंयोजी तत्व का डोपिंग करते हैं, जैसे गैलियम।
अब इसका वैलेंसी 3 होता है, तो ये तो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, 1 2 और 3। इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए बगल में यहाँ सिलिकॉन है, लेकिन अब यहाँ सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है बॉन्ड के लिए, लेकिन इसके पास तो खाली जगह ही है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस क्या बोलेंगे कि अगर आप शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व का डोपिंग करेंगे, अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रह जाएगी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या हुआ कि होल्स बच जाएगा। तो ये क्या हुआ कि पंचसंयोजी तत्व में त्रिसंयोजी तत्व का जब आप डोपिंग किए, तो इस केस में जो अर्धचालक बना उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पी टाइप। क्यों? क्योंकि इसमें एक होल्स एक्स्ट्रा यहाँ पर आपका बना हुआ मिल रहा है। तो इसमें अधिसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे, तो होल्स होंगे, और होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बहुत अधिक होगी। तो क्या हुआ बात कि एन टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो ये छिद्र है या होल्स हैं। ये हुआ एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। अर्धचालक किसको बोले, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अर्धचालक किसको बोले, तो वैसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है उसको बोलते हैं अर्धचालक। उसके बाद अर्धचालक दो टाइप का हो गया, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर किसको बोले, तो शुद्ध अर्धचालक वैसे हो गए जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली हुई होती है, जैसे शुद्ध सिलिकॉन हो गया, शुद्ध जर्मेनियम हो गया। अब है कि इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी तत्व का डोपिंग करते हैं, अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। तो अगर शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी तत्व को, पेंटावेलेंट को अगर अशुद्धि के रूप में आप मिलाएंगे, तो इस प्रकार जो अर्धचालक मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और अगर शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप त्रिसंयोजी तत्व, ट्राइवेलेंट, अगर आप अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे, तो इससे क्या बनेगा, तो उससे बनेगा पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप में क्या होता है, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसमें ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम संख्या में छिद्र होते हैं। पी टाइप में ज्यादा संख्या में होल्स होते हैं और कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ध्यान रखना है कि एन टाइप में अधिसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक छिद्र हैं। आवेशवाहक दोनों ही हैं, ऐसा नहीं कि एन टाइप में होल्स होता ही नहीं है, कम संख्या में होता है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी होता है लेकिन कम संख्या में होता है। अब इसके बाद है कि पी टाइप और एन टाइप को मिला करके हम लोग पढ़ते हैं, आगे है पीएन जंक्शन या पीएन संधि इसको बोलते हैं, या पीएन जंक्शन बोलते हैं।